हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मोनिका हिंदी लेक्चरर से एमए कर रही थी, इसलिए उसका ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में ही बीतता था। उसे कई तरह की किताबें पढ़ने का भी शौक था, इसलिए वहाँ से कोर्स की किताबों के साथ साथ वह और दूसरी किताबें भी ले जाती। एक बार वह अपने कोर्स की कोई किताब ढूंढ रही थी, तभी उसे एक किताब मिली। उस किताब पर बड़ा ही डरावना सा दरवाज़ा बना हुआ था। दरवाजे के पास शमशान की जलती हुई चिता में से एक साया अपनी लाल आंखों से मानव पुस्तक पढ़ने वाले को घोर रहा हो। उस किताब को देखकर एक पल के लिए मोनिका को डर लगने लगा, मगर वो फिर उत्सुकतावश उस किताब को उलटन पलटने लगी और उसने देखा कि मौत के रहस्य पर यह किताब लिखी हुई है। नाइस, इस किताब के अंदर भटकती आत्माएं और उनकी मुक्ति के कई रहस्य दफन हैं। इसे पढ़ने में मज़ा आएगा। तभी उसकी निगाह किताब पर लिखी हुई चेतावनी पर गई। किताब पर बड़े बड़े अक्षरों में आम इंसान को उस किताब से दूर रहने की चेतावनी लिखी हुई थी, मगर कहते हैं ना, इंसान को जिस काम के लिए मना किया जाए वो उसे ज़रूर करे। इसलिए मोनिका ने तुरंत अपनी बाकी की किताबों के साथ उसे भी रख लिया। घर पर आकर उसने अपनी बाकी की किताबों के साथ उस किताब को भी अपनी स्टडी टेबल पर रख दी और अपने परिवार के साथ भोजन करने लगी और फिर बातों ही बातों में उस किताब के बारे में भूल गई। देर रात को जब वह अपनी बहन के साथ सो रही थी और किताब स्टडी टेबल पर रखी थी, उस किताब पर बने हुए उस अजीब से चित्र में से रोशनी की किरण आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किताब जल रही हो। वो किताब स्वयं उड़ते हुए मोनिका के पास पलंग पर आ गई। कुछ देर बाद जब मोनिका ने पलंग पर उस किताब को देखा तो वह हैरान थी। शायद निशु उस किताब को पढ़ने के लिए लेकर आई होगी। मोनिका को किताब हाथ में आने के बाद नींद नहीं आ रही थी, तो उसने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उस किताब में बहुत सारी बातें मौत के रहस्य से जुड़ी हुई थीं। उसमें एक भटकती हुई आत्मा का जिक्र था जो आकस्मिक मौत के कारण भटक रही है। उसकी कहानी पढ़कर मोनिका के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगने लगा मानो वो भटकती हुई आत्मा वहीं उसके आसपास ही मौजूद है। अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। कमरे के पर्दे हिल रहे थे। खिड़कियों के फ्लड से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। कमरे की सीलिंग पर उसे एक परछाई नज़र आने लगी। कौन है यहाँ? कौन है? मेरे सामने आओ। निशु, निशु प्लीज़ मजाक मत कर। मगर जब उसकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में हलचल बढ़ने लगी तो डरते हुए मोनिका ने उस बुक को फेंक दिया और खुद चुपचाप लेट गई। मगर नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में हलचल लगातार हो रही थी। कुछ देर बाद मोनिका को नींद ने अपने आगोश में ले लिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो देखा कमरे में घोप अंधेरा था। कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो कमरे की लाइट्स चालू छोड़ी थी और खिड़की से भी तो बाहर की रोशनी कमरे में आती है। आज वहाँ भी अंधेरा क्यों है? उसने पलंग पर अपने हाथों से फ़ोन को टटोला। जैसे ही फ़ोन उसके हाथ में आया उसने देखा रात के 8 बज रहे थे। मैं सो रही थी। तब तो शायद रात के 2 बज रहे थे। इसका मतलब मैं पूरा दिन सोती रही, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। ऐसा कैसे हो गया? और यह निशु यूं तो सारा दिन चबर चबर करती रही है, ऐसे कैसे अंधेरे कमरे में मेरे साथ सो रही है? सोचते हुए मोनिका ने कमरे की लाइट चालू करने की कोशिश की, मगर कमरे की लाइट चालू नहीं हो रही थी। उसने खिड़की के पर्दे हटाकर कमरे में रोशनी करने की सोची, मगर रोड पर भी लाइट नहीं जलने के कारण पूरा अंधेरा हो रहा था। यह देख उसे बहुत हैरानी हो रही थी। उसने अपने पास सो रही अपनी बहन नेश को उठाने की कोशिश की। निशु, निशु उठ जाना यार, मुझे वैसे ही सब कुछ बहुत अजीब अजीब लग रहा है। उठ ना यार। मगर मोनिका की बात का जब निशु ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसकी चादर हटा दी। जैसे ही उसने चादर उठाई, निशु की जगह तक ये बिछे हुए थे। निशु की बच्ची, मैं समझ गई ये सब तेरी शरारत है। मुझे डराने के लिए तूने मेरे फ़ोन का टाइम आगे बढ़ाया और ये सारी लाइट्स की सेटिंग भी तूने ही की है ना। कहाँ है तू बदमाश? निशु मेरे सामने आ। अपनी छोटी बहन निशु को आवाज़ देते हुए मोनिका अपने कमरे से बाहर निकली, मगर पूरे घर में भी अंधेरा था। प्लीज़ यार, बहुत देर हो गई, अब मेरे साथ ये मजाक करना बंद करो। माँ, पापा, निशु कहाँ हो? आप सब लोग मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं अभी घर से चली जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कहते हुए मोनिका अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी और फिर दरवाजे पर दस्तक करते हुए दोबारा बोली, मैं जा रही हूँ, आप सब लोग आ रहे हो या नहीं? मोनिका के बार बार बोलने के बावजूद भी किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब डर के कारण उसकी हालत ख़राब हो रही थी। उसने तो वापस दरवाज़ा बंद कर दिया और हॉल की लाइट जलाने की कोशिश करी, मगर लाइट नहीं जल रही थी।
वह मोबाइल की रोशनी में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में उन लोगों को ढूंढ रही थी, मगर उसे पूरे घर में कोई भी नजर नहीं आया। यह मजाक नहीं हो सकता। निशु इतना गंदा मजाक मेरे साथ नहीं कर सकती, और माँ पापा भी उसका साथ ऐसे थोड़ी ना देंगे। मगर फिर यह सब लोग कहाँ निशु को फ़ोन लगाती हूँ, सोचते हुए उसने अपने फ़ोन पर जैसे ही निशु का नंबर डायल किया, फ़ोन पर घंटी गई ही थी। एक जलता हुआ साया ठीक उसके सामने से निकल वो डर से चीखने लगी, मगर उसकी चीख सुन वो साया वहाँ से गायब हो गया था। उसने निशु का नंबर डायल कर दिया था तो एक कमरे में उसका मोबाइल बजने लगा। पूरे सुन। घर में जब मोबाइल की आवाज़ गूंज रही थी तो मोनिका हाथ में मोबाइल की रोशनी लिए उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। उस कमरे में भी पूरा अंधेरा था। मोबाइल की आवाज़ और रोशनी पलंग के नीचे से आ रही थी। उसने पलंग के नीचे झुककर वो फ़ोन उठाया तो फ़ोन गीला था। उसने अपने मोबाइल की रोशनी में उस जगह को देखा तो वहाँ से खून बह रहा था। उसने झुककर देखा तो वहाँ पर निशु की लाश थी, जिसे देख मोनिका की चीख निकल गई। वो खून उसके सर से बह रहा था। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उस लाश को पलंग के नीचे से बाहर निकाला। निशु, निशु, ये क्या हो गया? तुम्हें किसने किया? तुम्हारा ये हाल? माँ, पापा, वो लोग कहाँ हैं? माँ, पापा, आवाज़ देते हुए मोनिका उन लोगों को भी घर में ढूंढने लगी। उसने मोबाइल की रोशनी से देखा कि पलंग के नीचे से खून बहता हुआ बाहर आ रहा है। तुरंत उस पलंग के पास पहुंची और उसने नीचे झुककर देखा तो उसके माँ, पापा दोनों की लाश पड़ी हुई थी। उन दोनों के सर में भी चोट आई थी और खून सर से ही बह रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके घर वालों के साथ यह हादसा कैसे हो गया, और वह ऐसे कैसे नींद में सोती रही कि उसे कुछ होश ही नहीं था। उसे रोना आने लगा। वह बहुत देर तक उन लोगों का हाथ पकड़े वहीं पर रोती रही। कुछ देर बाद उसने सोचा अब पुलिस को खबर करनी चाहिए। सोचते हुए उसने तुरंत अपना मोबाइल हाथ में लिया और पुलिस का नंबर डायल करने लगी, मगर नंबर लगातार इंगेज जा रहा था। गुस्से में वह खुद पुलिस कंप्लेंट करने के लिए घर से निकलने लगी, मगर घर का दरवाज़ा उससे नहीं खुल रहा था। तभी अचानक पूरे घर की लाइट बंद चालू होने लगी। वह डर कर एक कोने में खड़ी हो गई। वही जलता हुआ साया उसे अपने सामने नजर आने लगा। वह डर कर एक कोने में खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें मोनिका को ही घूर रही थीं। उसने तुरंत आगे बढ़कर मोनिका की गर्दन पर दबाव बनाया और उसका सर दीवार पर फेंक कर मार दिया। मोनिका का सर भी अपने पूरे परिवार के लोगों की तरफ फट गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा हो गया, मगर जब उसे होश आया तो उसने देखा उसके घर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। उसकी बहन मम्मी पापा की अर्थी सज रही थी। 3 लोग तो उसे पहचान में आ गए थे, मगर चौथी अर्थी किसकी है यह देखने के लिए जैसे ही वह उस अर्थी के पास पहुंची वह झक गई, क्योंकि वह उसी की अर्थी थी। इसका मतलब वह भी मर चुकी थी। मोनिका को अपनी मौत पर यकीन नहीं था। वह पूरे घर में लोगों के पास जाकर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि वह जिंदा है, मगर आत्मा भी कभी किसी को यकीन दिला सकती है। मोनिका की मौत के बाद वह किताब उसके घर से गायब हो गई। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में कुछ बच्चे किताब को ढूंढ रहे थे। पुनः लाइब्रेरी में वही किताब नजर आने लगी जो निकिता अपने घर लेकर गई। अब वो जलता हुआ साया दूर खड़े होकर निकिता और उसके परिवार को देखकर मुस्कुरा रहा था। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।